जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर्स के टीचर्स। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। तो दोस्तों, कंप्यूटर और रीजनिंग की जो क्लास थी उसकी नेक्स्ट क्लास आज आ गई है। तो हम लोग देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि यदि पारदर्शी कागज़ की शीट को बिंदु रेखा से मोड़ा जाए तो शीट निम्नलिखित विकल्पों में से किस प्रकार दिखाई देगी। ठीक है, तो जैसे ये आपका जो दिया गया है ये कागज़ है, इसमें पारदर्शी कागज़ है और ये जो है बीच में जहाँ पे ये डॉटेड लाइन दिख रही है आपको, ये बीच वाली ये वाली, ठीक है। तो कह रहा है यहाँ से अगर इसको मोड़ा जाए तो इनमें से किस तरह वाली जो आकृति है वो सही हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये आपको बताना है। तो सबसे पहले चीज़ आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, एक तो होता है दर्पण इमेज, मिरर इमेज जिसको बोलते हैं ना, ये एक तरह से ये इसको तो वैसे मोड़ा जाएगा, पारदर्शी है तो मोड़ा जाता है। जो जब देखो, जब ऐसे बीच से कहीं मोड़ा जाता है तो जैसे ऐसे करके इसको ऐसे करके ऐसे मोड़ दिया गया। ये मान लो कोई कागज़ था, ये वाला हिस्सा उठा कर इधर 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 आएगा तो सिंपल सी बात होती है, जो इधर है वो तो हूबहू वैसा ही रहेगा। ठीक है ना, जो इधर है देखो, यहाँ पे देखो, मान लो यहाँ से इसको मोड़ा जाएगा तो यहाँ ऊपर जो है, मान लो ए बना है तो ए ही रहेगा, या नीचे बी बना है तो बी ही रहेगा। ठीक है ना, तो अब बात करते हैं इधर की। तो इधर जो अगर बना है तो वो भी बस थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, लेकिन कुछ आकृतियाँ होती हैं जिनमें क्या होता है कि जैसे ए बी सी डी, अगर इस तरह की कुछ आकृति बनी है, ठीक है, तो वो अगर मोड़ी जाएंगी तो हो सकता है इनमें से कुछ डिफरेंस हो जाए। ठीक, जैसे अगर बी बना होता है यहाँ, तो बी को जब मोड़ेंगे तो उल्टा हो जाएगा ना। अभी बी ऐसे अगर बना होता तो उसको जब उधर करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगी। ठीक, लेकिन अगर इस तरह की आकृति जैसे रेक्टेंगल बना है, ठीक है, और ट्रायंगल बना है, इस तरह की जो आकृतियाँ होती हैं उनको चाहे इधर से मोड़ो चाहे उधर से मोड़ो वो वैसे ही रहेंगी, उनमें चेंजमेंट नहीं होता है। तो सिंपल सी बात है, जो नीचे होगा वो हूबहू होगा, जो ऊपर होगा बस उसी के ऊपर उसको दिखाया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि ट्रांसपेरेंट है तो दोनों दिखाई देंगे। ठीक है ना, तो बस इसमें आपको ये दिखाना है कि कौन सा वाला सही हो जाएगा। पहली चीज़ इसमें ऐसे होता है। यही चीज़ अगर ऐसे करके हो, इधर से ऐसे मोड़ना हो, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, ठीक है ना, तो वही चीज़ हूबहू सेम होगी। ठीक है ना, लेकिन कुछ आकृतियाँ, वो आकृतियाँ आप पहचान लिया करिए कि कौन सी आकृतियाँ ऐसी हैं जिनको अगर हम मोड़ेंगे तो वो आकृतियाँ जो है चेंज हो जाएंगी। ठीक है, जिनका शेप जो है चेंज हो सकता है, उल्टा हो सकता है। ठीक है, सीधा है तो उल्टा हो सकता है, लेकिन कुछ शेप ऐसे होते हैं जो उल्टा करो चाहे सीधा करो वो शेप वैसा ही रहेगा उनका। ठीक, दूसरी चीज़ अब बात कर लेते हैं। ये तो बात हुई ये वाली कि जो अभी आप लोग पढ़ रहे थे, यानी जो क्वेश्चन है आपका उसकी बात हुई। अब बात कर लेते हैं कि मिरर इमेज की। मिरर इमेज क्या होता है। जैसे मान लो यहाँ पे अगर ऐसे कुछ बना हुआ है तो मिरर इमेज का मतलब हुआ जो इधर बना हुआ है वही इधर भी दिखाई देना चाहिए। तो ये जैसे इधर दिया है सेम वही चीज़ इसमें दिखाई देगी। लेकिन अब देखो, अभी बात कर लेते हैं, जैसे अभी तो ये बना है क्या, ट्राइंगल बना दिया, लेकिन अभी मान लो यहाँ पे ये इमेज रख दिया मैंने, वो मिरर रख दिया और यहाँ पे मैंने बना दिया बी। ठीक, अब बी को हमको देखना है तो बी कैसे दिखेगा, बी उल्टा दिखेगा, ऐसे दिखेगा। ठीक है ना, क्योंकि जो इधर जो मिरर के नज़दीक जो सबसे पहले नज़दीक है, ठीक है, वही वाला इधर भी सबसे पहले नज़दीक दिखेगा। ये याद रखिएगा आप लोग, जो मिरर के सबसे नज़दीक होता है वही दूसरी तरफ भी मिरर के नज़दीक ही बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरी चीज़, एक होता है वाटर इमेज। मान लो ये वाटर है ऐसे, ठीक है, ये वाटर है, ठीक है आपका, और यहाँ पे कुछ रखा हुआ है आपका, मान लो ए बना हुआ है। ठीक है, तो ए बना हुआ है तो मैंने फिर वही चीज़ बोला। देखिए, जो इमेजेस वाले जो जितने भी होते हैं इनमें ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ख्याल रखना है कि जो इमेज के यानी मिरर के या वाटर जो इमेज बन रहा है, वाटर के पास ये वाटर है अभी यहाँ पे ना, यहाँ पे ये मिरर था, लेकिन वाटर हो या मिरर हो दोनों के पास जो ज़्यादा होगा, जो पॉइंट ज़्यादा पास होगा, जो छोर ज़्यादा पास होगा, उसी छोर को हम नीचे बनाएंगे सबसे पहले, उसके पास ही। ठीक है, दूर नहीं बनाएंगे, पास में ही बनाएंगे। तो उल्टा यानी कि चलना पड़ता है। अब ये यहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है यहाँ से, तो हम यहाँ भी यही बनाएंगे सबसे पहले, ऐसे ही बनेगा, ऐसे। ठीक, बात समझ में आई। कभी देखा होगा पानी के पास जब आप खड़े रहते हो तो क्या दिखाई देता है आपको, आपको ऐसे तो नहीं दिखाई देता है कि आपके पैरों के पास आपकी खोपड़ी नज़र नहीं आती, पानी में क्या नज़र आता है, आपके पैरों के पास आपके पैर ही नज़र आते हैं पानी में। ये तो होता है ना, पैरों के पास
पैर ही नज़र आते हैं और दूर जाके कहीं आपका शरीर पूरा दिखाई देता है। थोड़ा दूर जाने का मतलब किलोमीटर दूर नहीं, मतलब थोड़ा जितना आपकी हाइट होगी लगभग उतना ही इधर उधर थोड़ा बहुत हो जाता है, तो उतने में ही आपके फिर इमेज दिखाई देती है, उधर थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है ना। लेकिन कुल मिला के यहाँ आपको देख रहा है कैसा बनेगा आकृति, वो पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा कितनी दूरी पे बनता है, कितना बनता है, क्या होता है, कितनी डिफरेंस क्या होता है, वो नहीं यहाँ से मतलब है। यहाँ मतलब इसका है कि इमेज जो बनेगी वो कैसी बनेगी। तो इमेज ऐसी ही बनती है, आप लोग देखते हो। नहीं अगर यकीन हो जिसको, और जिसको कम समझ में आ रहा हो तो कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा कहीं जहाँ थोड़ा का मतलब है थोड़ा कहीं तालाब हो, ठीक है, या फिर कहीं पानी वानी भरा हो उसके पास खड़े हो जाना। स्थिर पानी हो, ज़्यादा हिलता हुआ पानी होगा तो उसमें आपकी इमेज आपको ढंग से दिखाई नहीं देगी। स्थिर पानी हो तो वहाँ पे आप जब खड़े हो जाइएगा तो आपको नज़र आएगा, ठीक है। वही होता है क्या, वही होता है आपका वाटर इमेज, ठीक। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे वाटर इमेज और मिरर इमेज और ये जो भी पेपर फोल्डिंग वाला, ठीक है, जब ट्रांसपेरेंट पेपर होगा उसको फोल्ड करने के लिए। तो अब इसमें बताइए ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, बताइए भाई। तो देखिए सबसे पहले इसमें हम देखते हैं पहला वाला ऑप्शन ना। तो देखो पहले वाले ऑप्शन में जो आपका ऊपर वाला शेप है ये तो बिल्कुल ठीक दिख रहा है, लेकिन नीचे वाले शेप में देखिए ये ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है और ये नीचे वाला उल्टा बना हुआ है। तो मैंने क्या बोला था, उल्टा नहीं बनेगा, जो जो फोल्डिंग वाले में जैसा होता है वो वैसा ही बनता है, ठीक है। तो ये वैसा नहीं बनेगा, सीधा बनेगा। भाई सिंपल सी बात है, वो ऐसे है तो इसको ऐसे पलटेंगे तब भी तो यहाँ आके ऐसे ही बनेगा, ये ऐसे ही बनेगा ना। तो ऑप्शन नंबर ए तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। देख लेते हैं सी के बारे में, ठीक है। देखो इसमें क्या है, इसमें ये तो सही बनना है, ठीक है, ट्रायंगल सही बनना है, लेकिन जो ये वाला ऊपर वाला इमेज है, ये वाला देखो, ये वाला ये ऐसे बन रहा है ना इसमें ऐसे, और यहाँ नीचे क्या ऐसे बन रहा है, ऊपर से ये लाइन भी नहीं कट रही है, तो ये इसका मतलब सी भी आपका रॉन्ग है। बात कर लेते हैं डी के बारे में, ठीक है। तो डी के बारे में आप लोग बात कर लीजिए। देखो डी के में क्या है, डी में देखो ये जो ट्रायंगल है वो ऐसे करके बन रहा है और इसमें कैसे बन रहा है, ऐसे करके बन रहा है, तो इसका मतलब ये भी रॉन्ग है। तो देखो तीनों रॉन्ग है, तो इसका मतलब बी वाला आपका ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। तो देख लेते हैं लेकिन एक बार बी वाला राइट कैसे होगा। देखो ट्रायंगल ऊपर वाला ऐसे करके ऐसे बना है, इसमें भी ऐसे ही बना है, नीचे वाला ऐसे करके ऐसे बना है, इसमें भी ऐसे ही बना है, ठीक है। और दोनों में जो ये रेक्टेंगल बना हुआ है, ठीक है, स्क्वायर टाइप में, तो दोनों जाहिर सी बात है, मैंने बोला कुछ शेप ऐसे होते हैं जिनको इधर करो चाहे उधर करो कोई मतलब नहीं होता, तो वैसा ही है। तो ऑप्शन नंबर सी है आपका राइट हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगा है लेकिन आई होप आप लोग ढंग से समझ गए होंगे, वाटर इमेज, मिरर इमेज एंड पेपर फोल्डिंग वाला, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें कह रहा है, क्या कह रहा है, देखो इसमें ये कह रहा है कि ये वाली जो आपको टेबल दी गई है ये, ठीक है, सीरीज़ जो दी गई, इसमें जो प्लस माइनस और मल्टीप्लाई और डिवाइड जो है इनका जो यूज करके कुछ स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि ए प्लस बी का मतलब होता है ए बी की पुत्री है, और ए माइनस बी का मतलब होता है ए बी का भाई है, और ए इंटू बी यानी ए मल्टीप्लाई बी का मतलब है कि ए बी की माता है, और ए डिवाइड बाई बी इसका मतलब होता है ए बी का पुत्र है। तो ये देखो वहाँ यहाँ पे वही प्लस मल्टीप्लिकेशन माइनस डिवाइड माइनस ये सब लगा हुआ। तो इसमें जो है ये वाला मेन है, कह रहा है एस यू से किस प्रकार संबंधित है, ये आपको बताना है। एस यू से किस प्रकार संबंधित है, तो एस यू से किस प्रकार संबंधित है, इसमें ऑप्शन आपको ए बी सी डी दिए गए हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देख लेते हैं। पहले कह रहा है यू सी, यू प्लस सी, तो यू प्लस सी का मतलब क्या हो जाएगा, यू जो है यहाँ देखिए प्लस वाला यू जो है ए बी की पुत्री है, तो ऐसे यू सी का क्या हो जाएगा, पुत्री हो जाएगी। तो देखिए ये सी हो गई, ये यू हो गया, ठीक है, ये सी हो गई, ये यू हो गया, और कह रहा पुत्री है तो माइनस लगा देते हैं। माइनस का मतलब होता है स्त्री, मैं पहले बता दे रहा हूँ आप लोग ताकि समझ लें। माइनस का मतलब होगा स्त्री और प्लस का मतलब होगा पुरुष, ठीक है ना, फीमेल और मेल, ठीक। तो आगे देख लेते हैं हम लोग। फिर कह रहा है ये तो माइनस हो गई, फिर कह रहा है कि नेक्स्ट कह रहा है सी मल्टीप्लाई क्यों, तो मल्टीप्लाई वाले में देख लेते हैं इस वाले में। तो सी मल्टीप्लाई क्यों मतलब ए बी की माता है, तो इसे सी क्योंकि क्या हो जाएगी, माता हो जाएगी, तो इसका मतलब क्यों है, और ये इसकी माता है, सी क्योंकि माता है, ठीक है। और इसका मतलब ये हुआ कि जो सी है, ये माइनस था ना, ये जो सी है वो क्यों का क्या होगा, बहन हो जाएगी। यू जो है क्यों की क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी, और सी इसकी माता होगी, यानी ये भी स्त्री है।
ठीक है, क्योंकि वो कह रहा है माता है तो ये स्त्री है, यहाँ से पता चल गया। फिर क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है कि क्यों माइनस पी, तो माइनस पी का मतलब क्या होगा, मतलब है कि ए बी का भाई है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्यों पी का भाई है, तो क्यों जो है पी का भाई है तो ये पी प्लस है इसका मतलब, क्योंकि भाई है, क्यों पी का भाई है तो ये पी हो गया आपका। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट वाला देख लेते हैं हम लोग, कह रहे पी डिवाइड बाई आर, तो डिवाइड वाला देख लेते हैं। तो ए बी का पुत्र है तो इसे पी जो है आर का क्या है, पुत्र है, पी जो है आर का क्या है, रुको एक मिनट, पी जो है आर का पुत्र है तो ये यहाँ आर हो गया। ठीक है, ये आर हो गया, आर का पुत्र है। तो अब देखो ये प्लस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अब देखो ये तो सब भाई बहन हो गए ना, और ये आर का पुत्र था पी, तो ये तो भाई बहन हो गए। ठीक है, और पी जो है, क्यों जो है पी का क्या था, भाई था। ठीक है, और पी के पिता आ रहे हैं, कैसे पता चलेगा हमको, इसमें स्टेटमेंट में दिया नहीं है लेकिन हमको पता चलेगा, क्यों, क्योंकि जब इनकी सबकी माता सी थी तो आर का अगर ये पुत्र है या फिर जो भी है, ठीक है, तो अगर जब ये आर का पुत्र है तो ये भी प्लस ही है। ठीक है, और दूसरी चीज़ जब ये आर का पुत्र है तो ये सभी इनके पुत्र होंगे, तो ये माता है तो ये जाहिर सी बात है पिता होंगे, तो ये दोनों तो जोड़ा हो गए। ठीक है ना, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, फिर क्या कह रहा है, आर डिवाइड बाई एस, तो फिर आर जो है एस का पुत्र है, तो आर जो है ये एस का पुत्र है, यहाँ पे एस होगा। ठीक है, आर जो है एस का पुत्र है। ठीक है, देखो यहाँ से भी आर का जेंडर क्लियर हो गया, आर जो है एस का पुत्र है। फिर नेक्स्ट कह रहा है नेक्स्ट कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है कि एस माइनस टी, तो एस माइनस टी, माइनस का मतलब क्या था, ए बी का भाई है तो एस जो है टी का भाई हो जाएगा, एस जो है टी का भाई हो जाएगा, तो इसका मतलब एस का जेंडर प्लस है, क्या है, एस का जेंडर प्लस है। तो अब सिंपल सी बात है, एस का जेंडर प्लस है। ठीक है, तो अब देखो एस जो है इनके क्या है, पिता हैं, अब जाहिर सी बात है ये सब जो हैं इनके क्या हैं, ये सब इनके बच्चे हैं, तो अब इन बच्चों का ये क्या हो जाएगा, दादा हो जाएगा। तो यही तो पूछ रहा है, एस यू से किस प्रकार संबंधित है, तो एस ये है, यू ये है। ठीक है, तो यू का क्या है, ये दादा है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है राइट हो जाएगा। अगर कम समझ में आया है तो एक बार फिर से इस वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिएगा। ठीक है ना, तो आई होप इसको आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, बताइए भाई, कौन बता सकता है, कमेंट करिए। बताओ 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 भाई। देखो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ना, ताकि लिखता बने। ठीक, अब देखिए भाई, देखिए पहला जो लिखा हुआ है आपसे, यहाँ कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं 1116128146170 एंड 200 डॉट डॉट डॉट, यहाँ आना है कुछ। ठीक है ना, देखो इसके और इसके बीच में कितने का डिफरेंस है, तो 12 का डिफरेंस है। ये इससे कितना है, 12 ज़्यादा है। फिर ये इसके बीच में, इसको माइनस कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 14 प्लस 14 का डिफरेंस है, नहीं प्लस 18 का डिफरेंस है। ठीक है ना, प्लस 18 का डिफरेंस है। ठीक है, इसके बाद फिर इसका कर लेते हैं डिफरेंस, तो ये हो जाएगा प्लस 24। ठीक है, इसका डिफरेंस देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस 30। ठीक है ना, तो ये डिफरेंस हो गया। अब इसका डिफरेंस पता नहीं मुझे। ठीक है, अभी यहाँ देखते हैं हम लोग, इसका डिफरेंस कितना चल रहा है, इनका डिफरेंस कितना चल रहा है, 6 प्लस 6, फिर इसका, फिर प्लस 6, फिर इसका, फिर प्लस 6, तो इसका मतलब इसके आगे जो आएगा वो भी प्लस 6 ही आएगा ना, ये प्लस 6 आएगा। तो इसका मतलब ये 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 36। ठीक है, अब ये देखो इनका डिफरेंस कितना हो गया, 36 हो गया है ना। तो अब इसमें 36 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो 236। ठीक है, कितना, 236। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि इसका जो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, पहला ऑप्शन नंबर ए, इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट हो जाएगा, 236, ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। बताओ भाई, लुप्त संख्या का चयन कीजिए, बताइए।
7 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है, ठीक है। और 8 का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, 64 होता है, ठीक। इनको जोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा, 9 और +4 जो हो जाएगा 13, एक कैरी, और 6 4 10 और एक 11 11, यानी कि 113। देखिए पहले में तो ये सही हो गया, दूसरा भी चेक कर लेते हैं एक बार। 11 का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, 121, और 12 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, 144। इनको ऐड कर लेते हैं, 5 6 2। तो ठीक है, इसका मतलब सीरीज सही चल रही है आपकी। ऊपर के जो पहला और दूसरा है इनका स्क्वायर करके जोड़ दिया गया है, पहले और दूसरे का स्क्वायर करके जोड़ दिया गया है, और नीचे वही वाली संख्या आगे जो जोड़ उनका आया है, यानी कि जो सम आया है वही सम आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 14 का स्क्वायर करना है हम लोगों को, और किसका स्क्वायर करना है, 9 का। तो 14 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 196, ठीक है। और 9 का क्या होता है, 81। जोड़ दीजिए 7, और ये भी 7, और ये 2, तो 277। इसका मतलब ये है कि आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। आपको एक ही चैनल पे सभी चीज़ें आपको बता दूं कि एक ही चैनल पे KVS PRT के लिए सारी प्रकार के जो प्रैक्टिस है वो करवाई जा रही है, प्लस बीच बीच में कंटेंट भी आते रहते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। और कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत जल्द इंग्लिश में आप लोगों को एंटोनिम, सिनोनिम एंड इडियम एंड फ्रेजेस ये जो हैं ये सब मैं आपको करवा दूँ। वन सब्स्टिट्यूशन जो है ये करवा दूँ। ये बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा पूछा जाते हैं, तो श्योर है ये कुछ क्वेश्चन तो आप लोगों के लिए पक्के हो जाएंगे। 2 से 3 नंबर तो आप लोग यहीं से पक्के कर लोगे, ठीक है ना, 2-3 नंबर पक्के कर लोगे। देखिए अगर ये सारी मैं करवा दूंगा, होमोफोन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस एंड एंटोनिम, सिनोनिम्स, ये मैं अगर करवा देता हूँ, आप लोग इसको ढंग से तैयार कर लीजिए, तो ये तो श्योर है कि आपका जो, देखिए कितने, अगर 10 नंबर का तो ऊपर ही आता है, ठीक है, ऊपर पूछा जाना जो कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद नीचे जो सब्जेक्ट्स में आना है उसमें भी 20 नंबर का आता है, तो 20 और 10 हो गए 30 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। कितने आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे। तो 30 क्वेश्चन में से अगर आप लोग ढंग से इतना कर लेंगे तो आई होप कि 7-8 नंबर तो आपको यहीं से मिल जाने हैं, ठीक है। 7-8 क्वेश्चन तो यहीं से मिल जाने हैं, ठीक है। तो देखो 10 नंबर का आता है उसमें तो 2-3 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर जो भी आप कर लें, जितना भी क्वेश्चन दे दें वहाँ पे। फिलहाल बहुत ज़्यादा नहीं देंगे, 3-4 नंबर से ज़्यादा नहीं मिलता है, ये सारा कुछ कर लेंगे तो 3-4 नंबर या 5 नंबर बहुत ज़्यादा हद तक मिल जाएंगे। बचा जो 20% वाला उसमें भी आपको ऐसे ही समथिंग मिल जाएंगे, तो 7-8 नंबर वहाँ से भी मिल सकते हैं आपको, 6-7 नंबर, ठीक है। तो आई होप मैं इनको करवा दूंगा, आप लोग ढंग से कर लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग आज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है, अरे एक कोड भाषा में एस्ट्रोनॉमी को ये लिखा जाता है, तो बताइए इसको क्या लिखा जाए, फेनोग्रीक को क्या लिखा जाए, ग्रीक को क्या लिखा जाए, फेनोग्रीक को क्या लिखा जाएगा, बताइए भाई। एस्ट्रोनॉमी को ये लिखा जाता है तो फेनोग्रीक को क्या लिखा जाएगा, बताओ। एक इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ना, इधर बता देते हैं। देखो इसको यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, ASTRONOMY, एस्ट्रोनॉमी। इसी के नीचे हम लोग लिख देते हैं SA, है ना, RTPONYM, है ना। चलो देखते हैं जरा इसमें क्या है, ठीक है। देखो
मुझे जहाँ तक दिख रहा है, आप लोगों को भी दिख गया होगा आई थिंक। देखो ये यहाँ लिख दिया गया और ये यहाँ लिख दिया गया, फिर ये यहाँ लिख दिया गया, ये यहाँ लिख दिया गया, इसमें दिक्कत हो गई। लेकिन आगे देखते हैं इसको छोड़ कर, तो ये यहाँ लिख दिया गया, ये यहाँ लिख दिया गया, और ये यहाँ और ये यहाँ, ठीक है। तो इसमें दिक्कत क्या है, इसमें +1 कर दिया गया बीच में, ठीक है। क्या कर दिया गया, +1, ठीक है। तो +1 कर दिया गया बीच में, ठीक है। तो ये +1 हो गया। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो बस सेम चीज़ है, आगे यहाँ भी इसी को हम लोग इसी तरह बना लेंगे। देखो पहले इधर इसको क्या हो जाएगा, FENUGREEK, ठीक है। तो देखो पहले ई हो जाएगा फिर एफ हो जाएगा, तो ई एफ, पहले ई फिर एफ, फिर ये क्या हो जाएगा, यू फिर एन, यू, ठीक है ना, यू हो जाएगा फिर एन। एफ के बाद क्या होता है, एच होता है, सॉरी जी के बाद क्या होता है, एच होता है। फिर इधर ई हो जाएगा फिर आर हो जाएगा, तो ई आर, फिर इधर की के और ई, तो के और ई। तो देखिए ई एफ यू एन, ई एफ यू एन और एच ई, ये तो गलत हो गया। कौन सा होगा बताइए, ई एफ यू एन एच ई आर के ई, हाँ ऑप्शन नंबर जो डी है आपका राइट हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, इसको मैच कर लीजिए, सेम है, ठीक है। ई एफ यू एन एच ई आर के ई, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कैसे हुआ है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, आप लोग खुद कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब देखिए आ गए हैं आपके कौन से, कंप्यूटर के क्वेश्चन। तो कंप्यूटर के क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है चयनित पाठ की प्रतिलिपि, कॉपी, प्रतिलिपि का मतलब होता है कॉपी करना, ठीक है ना, यानी कॉपी जो होती है उसकी, ठीक है, जेरॉक्स कॉपी जिसको बोलते हैं, ठीक है। चयनित पाठ की प्रतिलिपि करने के लिए कुंजी पटल पर किस संयोजन का प्रयोग किया जाता है। तो कॉपी पेस्ट होता नहीं है कंप्यूटर में, हाँ, तो उसी की बात कर रहा है। तो कॉपी करने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो बताइए भाई, कॉपी करने के लिए किसका यूज किया जाता है। तो Ctrl+C का यूज किया जाता है। किसका, Ctrl+C, इसका ऑप्शन नंबर जो सी हो जाता है वो सही हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है अपने कर्मचारियों द्वारा अनन्य उपयोग के लिए संगठन द्वारा उपयोग किया गया एक निजी नेटवर्क होता है। तो एक निजी नेटवर्क होता है, कौन सा होता है भाई, क्या होता है। देखो इंटरनेट जो पब्लिक के लिए होता है, किसके लिए होता है, पब्लिक, ठीक है। क्या होता है, तो देखो लिए संगठन द्वारा उपयोग किया गया जो नेटवर्क होता है क्या होता है, संगठन द्वारा, संगठन के लिए जो यूज किया जाता है उसको कहते हैं, तो उसको कहते हैं इंट्रानेट। क्या कहते हैं, इंट्रानेट। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। देखिए कि वो नेटवर्क जो किसी प्रयोग, यानी कि ऐसे नेटवर्क जिनका प्रयोग जो है किसी बिल्डिंग में लान के लिए, लान समझते हैं, LAN, है ना, लान कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, वो क्या कहलाते हैं, वो इंटरनेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इंट्रानेट। और इंटरनेट क्या है, बताओ भाई, इंटरनेट क्या है, इंटरनेट क्या है। देखो इंटरनेट जो है वही इंटरनेट का एक निजी रूप है। मैंने क्या बोला, इंटरनेट जो है वो पब्लिकली यूज होता है। जो पब्लिकली नेटवर्क यूज होता है उसको कहते हैं इंटरनेट। और जो पर्सनली यूज किया जाता है, ठीक है, यूज यानी कि निजी कामों के लिए जिसको यूज करते हैं उसको इंटरनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरनेट। जैसे ऊपर क्या बताया जा रहा है कि संगठन के लिए जो यूज किया जाता है, अपने किसी एक ही बिल्डिंग में कंप्यूटर, लान कंप्यूटर रखे हुए हैं, ठीक है, उनके लिए तो इंटरनेट यूज किया जाता है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक बाइनरी संख्या है। तो बताइए भाई, बाइनरी संख्या कौन सी है, बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। बताइए बताइए भाई। देखिए बाइनरी संख्या जो होती है वो द्विआधारी संख्या होती है। इसमें दो संख्याएं केवल होती हैं, कौन सी, एक 0 और एक 1,
क्या होती है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कौन सा इसमें राइट होगा। एक 0 होता है, एक 1 होता है, बस और कुछ नहीं है। और इसको शॉर्टकट में हम लोग जो है बिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइनरी संख्या को बिट भी बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, बिट बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें अब कौन सा, जिसमें 0 और 1 केवल हो, तो देखिए ये तो पूरी तरह से गलत है, ये भी गलत है। इसमें ये सही हो सकता था, लेकिन अब बीच में सी लगा हुआ है तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका राइट हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि क्या है, केवल एक है और 0 है, एक है 0 है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कर रहा है, निम्नलिखित में से किस में से वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो भाई बताइए सुपर कंप्यूटर कौन सा है, बताइए। सुपर कंप्यूटर, देखो सुपर कंप्यूटर जो है 1976 में विकसित किया गया था। किसके द्वारा, किसके द्वारा विकसित किया गया था। विश्व में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया था कब, 1976 में, 1976 में, ठीक है। ठीक है, जिसका नाम था क्या, जिसका नाम था क्रे-1, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है, क्रे-1 नाम था, ठीक है। इसका नाम था क्रे-1, क्रे-1 था, ठीक है। इसका क्रे-1 नाम क्यों पड़ा था ये भी बताइए आप लोग। इसका क्रे-1 नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि ये जो है जोके रिसर्च कंपनी अमेरिका की थी, उसी ने इसको विकसित किया था, इसलिए इसका नाम जो है क्रे-1 पड़ा था, ठीक है। और अच्छा एक बात और बताइए, इसी समय आप लोगों से पूछ ही लेता हूँ, अच्छा हाँ ये भी बता दूं कि ये जो इतिहास का सबसे पहला यानी कि सबसे सफल कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर था कौन सा, क्रे-1। और भारत में, अच्छा बताइए भारत में कौन सा सुपर कंप्यूटर पहले विकसित किया गया था, बताओ। प्रथम भारत का सुपर कंप्यूटर कौन सा है, बता सकते हो। बताइए भाई, देखिए सुपर कंप्यूटर का नाम है जो भारत में विकसित किया था, उसका नाम है सुपर कंप्यूटर, उसका नाम है सुपर कंप्यूटर, इसको कहते हैं परम, क्या कहते हैं, परम 8000, ठीक है। 8000, परम 8000 जो था वो 1991 में, कब, 1991 में भारत में सर सी डैक द्वारा विकसित किया गया था। किसके द्वारा, सी डैक द्वारा, डैक सी डैक द्वारा विकसित किया गया था। कौन सा, परम 8000, कौन सा, परम 8000 वर्ष 1991 में विकसित किया गया था, इसके द्वारा, सी डैक के द्वारा, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ये भारत का है और ये पूरी दुनिया में 1976 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे तेज मेमोरी है, बताइए भाई सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, सबसे तेज मेमोरी कौन सी है। तो भाई सबसे सिंपल सी बात है, हमें मुझे लगता है पिछली वाली क्लास में शायद ये क्वेश्चन हुआ था कि नहीं हुआ था। तो सबसे तेज मेमोरी जो होती है वो होती है रजिस्टर मेमोरी। कौन सी, रजिस्टर मेमोरी, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा इस बात को, सबसे तेज मेमोरी जो होती है वो होती है रजिस्टर मेमोरी। कौन सी, रजिस्टर मेमोरी। तो आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। तो अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, ठीक है। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों को बता दूं कि KVS PRT के लिए जितनी भी क्लासेज हैं आपको, जितने भी सब्जेक्ट की, वो सभी की प्रैक्टिस यहाँ पे एक ही चैनल पे आपको मिल जाएगी, वो भी बिल्कुल विदाउट एनी कॉस्ट, यानी कि फ्री में, ठीक है, निःशुल्क रूप से आपको उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो आप लोग चैनल को जितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको सभी क्लासेस टाइम पे मिलती रहें, ठीक है। और टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि उसमें भी आप लोगों को PDF वगैरह एंड जो भी अपडेट्स होती हैं वहाँ पे मिलती रहती हैं। तो ठीक है, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।